अस्सलाम वालेकुम जमात अव्वल, मेरी आसान इस्लामियात बराए जमात अव्वल। बाब चहारम, इखलाक व अदाब, खाना खाने के अदाब, सफ़ा नंबर 27। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम इस सबक के मकासद जानेंगे। इस सबक के अहम मकासद हैं बच्चा खाना खाने के अदाब से मुतारिफ हो सके और दस्तरखान पर बैठने के तौर तरीक़ों को समझ सके। अब हम सबक की पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे खाने पीने के लिए बेशुमार नेमतें पैदा फरमाई हैं। हमें चाहिए कि हम इन नेमतों को अल्लाह ताला और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक इस्तेमाल करें ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश हो। खाना खाने के अदाब दर्ज झेल हैं। नंबर 1, खाना खाने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह धो लें। नंबर 2, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना शुरू करें। बिस्मिल्लाह पढ़ने से खाने में बरकत होती है। नंबर 3, खाना हमेशा दाएं हाथ से खाएं। नंबर 4, खाना हमेशा बैठकर खाएं। नंबर 5, खाना खाने के दौरान अच्छी बात करें या खामोश रहें। कभी भी खाना खाते हुए बच्चों फजूल नहीं बोलना। अगर कोई आपके पास अच्छी बात है, कोई काम की बात करने वाली है, तो वो आप अपने वालिदैन के साथ शेयर कर सकते हैं, वैसे आप खामोशी से खाना खाएं। नंबर 6, नवाले छोटे और खूब चबा चबा कर खाएं। नंबर 7, खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। नंबर 8, खाना खाने के बाद अपने हाथ अच्छी तरह साबुन से धोएं। जी तो बच्चों, ये जो 8 आदाब आपको बताए गए हैं, आपने इनको अपनाना है और इसी तरीके से खाना आपने खाया करना है और इन तरीकों को अच्छे से समझ लें। और सबसे ख़ास जो बात है इस सबक में, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर खाना खाने को पसंद करते थे। कभी भी खड़े होकर या इधर उधर भागकर खाना नहीं खाना चाहिए, एक जगह पर बैठकर आराम से खाना खाएं। और आपका आज का काम है कि आपने सबक की पढ़ाई अच्छे से करनी है, इसको समझ के पढ़ना है और इन तरीकों को अपनाना भी है। अल्लाह हाफिज़।